In mitosis is called equational division, whereas meiosis is called reductional division. In mitosis, diploid parent cell will make 2 diploid daughter cells. In meiosis, diploid parent cell will make 4 haploid daughter cells. In mitosis कहाँ होता है, कौन से सेल्स में होता है? सोमैटिक सेल्स और बॉडी सेल्स, सारे बॉडी सेल्स में माइटोसिस होता है. बट वेयर डज दिस हैपन्स? meiosis. Meiosis happens in gonad cells. Gonad cells means in males testes and in females ovary. Mitosis helps in growth या फिर रिपेयर. अभी मैंने बताया इंजरी को रिपेयर करने में हेल्प होता है एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी. एंड meiosis helps in gamete formation. कौन से गैमेट? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. हाउ आर द गैमेट्स? गैमेट्स आर haploid. Okay, so that's it. Let us take an example to understand meiosis in detail. और अच्छे से समझ लेते हैं meiosis क्यों होता है. मेल्स में मैंने अभी बताया टेस्टिस एंड फीमेल्स में ओवरी में होता है. ओके, सो कंसीडर दिस इज वन टेस्टिस सेल. ये टेस्टिस का सेल है एंड दिस इज ओवरी सेल. ये एक ओवरी का सेल है. लुक एट बोथ सेल्स. दोनों सेल्स कैसे हैं? डिप्लॉइड है, क्योंकि हमको पता है हमारे बॉडी सेल्स डिप्लॉइड होते हैं, सारे बॉडी सेल्स डिप्लॉइड होते हैं ओरिजिनली. सो मेल टेस्टिस का सेल ये डिप्लॉइड, ये फीमेल ओवरी का सेल डिप्लॉइड. नाउ अगर जस्ट इमेजिन कि meiosis नहीं हो रहा है, सपोज meiosis नहीं हो रहा है, तो व्हाट विल हैपन? ये जो मेल का टेस्टिस का सेल है ये फ्यूज होगा फीमेल के ओवरी के सेल के साथ एंड 2n + 2n क्या होगा? 4n. ठीक है, एंड दिस 4n विल बी क्या होगा? जाइगोट. और तुम लोगों ने लोअर क्लासेस में स्टडी किया होगा जाइगोट जो होता है वो जाइगोट, और ये एक सेल है. जाइगोट इज अ सिंगल सेल. ये डिवाइड होगा. अब एक सेल से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे. और जाइगोट से पता है एक ऐसे बॉल बनेगा बहुत सारे सेल्स का, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो. बट ये जो एम्ब्रियो रहेगा ना, इसमें सारे सेल्स कैसे रहेंगे? 4n रहेंगे, राइट. और फिर एम्ब्रियो से अगर अपन ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो एम्ब्रियो से बनेगा न्यू बेबी. ओके, बेबी बन रहा है. एंड बताओ बेबी के बॉडी सेल्स क्या रहेंगे? फिर सारे बॉडी सेल्स 4n रहेंगे. सो विल इट बी अ ह्यूमन बेबी? क्योंकि ह्यूमन का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ ह्यूमन सेल? ह्यूमन का प्लॉइडी क्या है? ऑलवेज 2n. हमारे बॉडी सेल्स 2n है ना. और कोई बेबी बना है और जिसका बॉडी सेल जो है, जिसका प्लॉइडी 4n है, तो क्या वो ह्यूमन बींग रहेगा? नो, इट वोंट बी ह्यूमन बींग, राइट. कुछ फॉर्मूला है ना हमारा फिक्स की वी नीड टू कीप 2n, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है. यहाँ पे तो 4n है ना, मतलब ये बेबी के बॉडी में कितने सेट्स आ गए क्रोमोसोम्स के? 4 सेट्स आ गए क्रोमोसोम के. सो दिस इज रॉन्ग फॉर्मूला, राइट. सो you will come to know importance of meiosis now. I will again explain. So again we will see importance of meiosis. अभी आपके ध्यान में आएगा कि क्या है importance meiosis का. See, this is testis cell which is diploid. This is ovary cell which is also diploid. ये this will undergo meiosis और इन्होंने क्या बनाए? 4 haploid cells बनाए जिनको हम बोलेंगे sperms. एंड दे आर हैप्लॉइड, या फिर इसको मेल गैमेट बोलेंगे हम इनको. एंड ये जो ओवरी है, ओवरी में भी 4 सेल्स बनाए हैं विच आर हैप्लॉइड. और दीज आर ओवा या फिर एग बोलेंगे हम इसको. एंड फीमेल गैमेट बोलेंगे. सो दीज आर फीमेल गैमेट्स, दीज आर मेल गैमेट्स. नाउ गैमेट्स आर हाफ, वी नो. अब ये जो एक स्पर्म है, ये जो एक स्पर्म है एंड ये जो एक ओवम है, इनका फ्यूजन हो जाता है सपोज. तो व्हाट वी विल गेट 2n एंड 2n को हम लोग बोलते हैं जाइगोट. फर्टिलाइजेशन बोलते हैं एक्चुअली. फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट. फर्टिलाइजेशन हुआ है एंड क्या बना है? जाइगोट बना है. एंड अभी जाइगोट नो डिवाइड होगा, बहुत सारा माइटोसिस होगा इसमें, इक्वेशनल डिवीजन होगा
एंड जाइगोट से एक ऐसे बॉल बनेगा जिसमें बहुत सारे सेल्स रहेंगे. जाइगोट वाज वन सेल, राइट. अब जाइगोट में बहुत सारे सेल्स आ गए हैं, इसका इक्वेशनल डिवीजन हुआ है एंड ये सारे सेल्स पता है क्या है, 2n है. ये सारे सेल्स 2n है एंड दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो. एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो से बनेगा बेबी. इफ आई कंसिडर ह्यूमन बेबी की बात कर रही हूँ, 2n. एंड बेबी के बॉडी के सारे सेल्स कैसे रहेंगे, 2n डिप्लॉइड. सो नाउ यू, अभी आपको पता चला मियोसिस का सिग्निफिकेंस. अगर यहाँ पे मियोसिस नहीं होता है, ये हाफ नहीं होता है, तो हाफ का फ्यूजन नहीं होता है, तो देन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट 4n, 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे. सो दैट पर्सन विल नॉट बी इधर ह्यूमन बीइंग और देयर विल बी सम डिफेक्ट, लॉट्स ऑफ डिफेक्ट इन दैट पर्सन. जो 4n है, जिसके पास 4 सेट्स है क्रोमोसोम के. बट दिस शुड नॉट हैपन. इसीलिए क्या होने वाला है, मियोसिस होने वाला है. सो ऑलवेज टेस्टिस में, मेल्स के टेस्टिस में मियोसिस होगा और क्या बनेगा, मेल गैमेट. एंड फीमेल के ओवरी में मियोसिस होके क्या बनेगा, फीमेल गैमेट. दोनों गैमेट्स क्या है, हाफ है, n प्लस n, 2n. 2n इज जाइगोट एंड जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के सारे सेल्स 2n एंड एम्ब्रियो से बनेगा बेबी एंड बेबी से के सारे सेल्स 2n है. एवरी इंडिविजुअल, आप लोग, मैं, हम लोग सब हमारे लाइफ की शुरुआत में क्या थे, जाइगोट. वी वेयर सिंगल सेल एट द बिगिनिंग ऑफ आवर लाइफ. हमारे मॉम का ओवम एंड डैड का स्पर्म फ्यूज हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ एंड क्या बना, जाइगोट. नाउ यू नो माइटोसिस हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ योर बॉडी एंड इंजुरी हीलिंग, एंड मियोसिस हेल्प्स इन गैमेट फॉर्मेशन. और माइटोसिस बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, बट मियोसिस कहाँ होगा, गोनाड्स में होगा या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होगा, राइट. सो नॉट इन ह्यूमंस, सिर्फ ह्यूमंस में ही नहीं. इफ यू कंसिडर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट ऑल्सो, एक प्लांट भी है, उसका भी ग्रोथ हो रहा है. तो क्यों, किसकी वजह से हो रहा है, माइटोसिस. उसका जो ओरिजिनल सेल है, उसके बॉडी के, प्लांट के बॉडी के सारे सेल्स है, वो क्या है, डिप्लॉइड है. तो प्लांट में ग्रोथ होगा बिकॉज ऑफ माइटोसिस. तो प्लांट के बॉडी में भी मियोसिस होने वाला है. वो कब होगा, वो होगा जब वो रिप्रोडक्शन करेगा तब. मतलब प्लांट के बॉडी में जो स्टेमेन है, मेल पार्ट है, वहाँ पे मियोसिस होगा एंड मेल गैमेट बनेंगे. एंड कार्पेल या फिर पिस्टिल जो फीमेल पार्ट है, वहाँ पे भी मियोसिस होगा और फीमेल गैमेट्स बनेंगे. ओनली इन दैट पार्ट ऑफ द फ्लावर मियोसिस होगा. मतलब कहाँ होने वाला है प्लांट के बॉडी में मियोसिस, फ्लावर में. एंड वेयर एज द रेस्ट ऑफ द प्लांट बॉडी क्या होने वाला है, माइटोसिस. ओके. नाउ वन एक्सेप्शनल केस. अभी तक मैंने बताया सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉइड है. 2n है, सब लोगों के सेल्स जो है वो 2n है. उनके पास 2 सेट्स है क्रोमोसोम की. बट कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अलगी. लोअर प्लांट्स की बात कर रही हूँ मैं. लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी. सपोज दिस इज एल्गी. ये एल्गी का पिक्चर निकाल रही हूँ मैं. ये एक प्लांट है छोटा सा, ठीक है. इसके बॉडी के कुछ एल्गी के बॉडी सेल्स हमारे क्या होते हैं, डिप्लॉइड. एल्गी के बॉडी सेल्स आर हैप्लॉइड. सो इन केस ऑफ एल्गी, ये जो एल्गी है, एल्गी में हैप्लॉइड सेल कैन मेक 2 हैप्लॉइड सेल्स. और इसको भी माइटोसिस ही बोलेंगे क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है ना. अभी तक हमने माइटोसिस का डेफिनेशन क्या देखा, डिप्लॉइड पेरेंट सेल विल मेक 2 डिप्लॉइड डॉटर सेल्स. वो ये कौन सी केस में होता है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में दिस विल हैपन. बट इन केस ऑफ लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी, क्योंकि उनके बॉडी के सेल ही n है, तो n सेल विल अंडरगो माइटोसिस. Let us revise it again. We have seen 2 types of cell divisions, mitosis and meiosis. Let us see what is mitosis again. Our body cells, जो हमारे body cells है, जिनको somatic cells भी बोलते हैं, they undergo mitosis. Mitosis means equational division. In many organisms, diploid cell मतलब 2n, undergoes mitosis and produces 2 diploid cells. Okay. But in few lower plants like algae,
haploid cell N undergoes mitosis and produces 2 haploid cells. But maximum organism में, maximum plants and animals में, which cell will undergo mitosis? Diploid cell. Always diploid cell will undergo mitosis. और mitosis को equational division क्यों बोलते हैं? Because one parent cell will produce similar daughter cells. So this is called as equational division. Mitosis, where mitosis helps? Mitosis helps in growth. जैसे मैंने बताया था, अगर आपका ग्रोथ हो रहा है, आपका हाइट बढ़ रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग इन योर बॉडी? माइटोसिस हो रहा है, राइट? और एल्स रिपेयर, व्हेन यू हैव अ इंजुरी, इंजुरी हील कैसे होगी? बिकॉज ऑफ माइटोसिस. नेक्स्ट, मियोसिस. नाउ मियोसिस हमारे सारे बॉडी सेल्स में नहीं होता है, वेयर एज माइटोसिस our all body cells can undergo mitosis, but meiosis जो होता है वो specific part में होता है, and that part is our reproductive tract और gonads. Males में testes and females में ovaries. So meiosis occurs in gonads or you can say reproductive tract cells. Okay, so let us take example. ये एक testis का cell है. It will undergo meiosis and what it will produce? ये जो testis का cell है, for example this is testis cell. How it is? It is diploid and it is producing haploid cells, 4 haploid cells. Okay, these 4 haploid cells are called as gametes. So testis cell का क्या होगा? डिप्लॉइड टेस्टिस सेल का क्या होगा? मियोसिस होगा. और टेस्टिस सेल क्या बनाएगा? मेल गैमेट बनाएगा, जिसको स्पर्म बोलेंगे. ovary cell will undergo meiosis and will make haploid egg cell, जिसको हम फीमेल गैमेट बोल सकते हैं. तो यहाँ पे मेल गैमेट बनेगा N, यहाँ पे फीमेल गैमेट बनेगा N. सो meiosis का सिग्निफिकेंस क्या है? meiosis helps in gamete formation and gametes helps in sexual reproduction. That we will see. We have already seen how gametes help in sexual reproduction, but we will see it again. See, there is an egg cell. ये ओवरी का सेल है. See, डिप्लॉइड है. टेस्टिस का सेल डिप्लॉइड. बोथ अंडरवेंट मियोसिस. दोनों का मियोसिस हो गया. मियोसिस मीन्स रिडक्शनल डिवीजन. ओवरी सेल ने क्या बनाया? एग विच इज हैप्लॉइड एन. टेस्टिस सेल ने क्या बनाया? स्पर्म विच इज हैप्लॉइड एंड एग विच इज हैप्लॉइड, स्पर्म विच इज हैप्लॉइड. दोनों का फ्यूजन होगा. फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन एंड दोनों को फ्यूजन का रिजल्ट क्या है? जाइगोट. जाइगोट विल अंडरगो. ये जो जाइगोट सेल है सिंगल, it is a single cell, it is 2n, right? n plus n 2n. So we all started our life as a zygote single cell. हम सब लोग zygote थे जब हमारी लाइफ शुरू हुई. एंड zygote का देखो क्या हुआ? माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन. जाइगोट क्या है? एक 2n सेल है. तो 2n से काफी सारे 2n बने. कब तक हुआ माइटोसिस? जब तक फुल बेबी फॉर्म नहीं हुआ, राइट? सो mitosis is equational division and meiosis is reductional division. Mitosis helps in growth and meiosis helps in gamete formation. That's it for today. Now alphabet F. F-A-C-I. Faci. Faci means related to face. Example, facial means related to face. FIL, fill. Fill का मतलब होता है fine thread. Fine thread like structure. So word you will come across the word filament. Filament means कोई भी एक पतली सी ट्यूब या फिर पतला सा धागा, उसको बोलेंगे filament. FORE, फोर. फोर का मतलब होता है ahead या फिर before. Forehand. जो हैंड का पार्ट आगे है उसको बोलते हैं फोर हैंड. अल्फाबेट G. गैस्ट्रो. गैस्ट्रो मीन्स स्टमक. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. ऐसी ग्लैंड्स जो कहाँ प्रेजेंट है? स्टमक में प्रेजेंट है. गैस्ट्रिक मीन्स स्टमक. ग्लैंड्स प्रेजेंट इन स्टमक. नेक्स्ट वर्ड गाइनी.
इट इज रिलेटेड टू वुमन और फीमेल. गायनी मतलब वुमन और फीमेल. ये वर्ड आएगा आपको गाइनोशियम. गाइनोशियम एक फ्लावर का पार्ट है. जो कौन सा पार्ट है? गाइनो मीन्स फीमेल, नो, female part of the flower is called as gynoecium. Next, gram, GRAM, वो वेट मेजर करने का ये नहीं यूनिट नहीं, दिस इज डिफरेंट. ग्राम, बायो में ग्राम का मतलब होता है रिकॉर्ड और पिक्चर. लुक एट दिस पिक्चर. किसी पर्सन को हार्ट कंडीशन है तो वो एक ECG डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, ECG निकालो. एंड आफ्टर गोइंग फॉर ECG एक रिपोर्ट मिलता है, एक कॉपी में एक रजिस्टर सॉर्ट ऑफ बुकलेट मिलता है जिसमें ये ऐसे ऐसे आपको वेव्स दिखेगी. ओके, ये पेपर पे ये ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ग्राफ दिखेगा. ओके, दिस स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड, ये प्रिंट आउट जो निकला है ये शो कर रहा है योर वर्किंग ऑफ हार्ट. हार्ट कैसे वर्क कर रहा है उसकी ये वेव्स है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो कर रहा है और उसका ये प्रिंट आउट निकाला है हमने. दिस इज ग्राफ. एक्चुअली दिस ये ग्राफ पेपर पे निकाला है, बट दिस इज कॉल्ड एज ECG, बट फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो मतलब रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी. कार्डियो मतलब हार्ट. एंड ग्राम मतलब रिकॉर्ड या पिक्चर. सो ऐसा रिकॉर्ड जो किसका है? हार्ट का है. और किसकी हेल्प से हमने निकाला है? इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से निकाला है. ओके, सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब ग्राफ, ग्राफिकल रिकॉर्ड, ग्राफ है. ओके, ये दिस इज ग्राफ ऑन पेपर. ओके, नाउ अब ग्राफ का मतलब होता है, ग्राफ का मतलब एक्चुअली ये होना चाहिए, बट ग्राफ का मतलब बायो में है मशीन. एक मशीन है उसको ग्राफ बोलते हैं. सो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रिसिटी. कार्डियो मीन्स हार्ट. एंड ग्राफ मीन्स मशीन. एक ऐसा मशीन जो हार्ट की एक्टिविटी बताता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट? सो दिस इज दैट मशीन. सो सी, दिस मशीन is called as graph, electrocardiograph, and this graph is called as electrocardiogram. So in cardiology, ग्राफ जो एक्चुअल ग्राफ निकाला है पेपर पे उसको बोलेंगे ग्राम, एंड जो मशीन है उसको बोलेंगे ग्राफ. So this printout is called as electrocardiogram and this machine is called as electrocardiogram.